अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, आज की जो वीडियो वो डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं किसी टॉपिक पर रिएक्शन नहीं दूंगा और ना ही किसी वीडियो पर रिएक्शन दूंगा, बल्कि आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दीन इस्लाम के बारे में हमारा, आपका और मेरा सबका नज़रिया क्या है। तो हर एक बंदा, आप सब भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की जो वीडियो में मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा, और ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ का नाम है कि नफाज दीन इस्लाम, कि हम दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ कर सकते हैं। तो आज की जो इस फर्स्ट एपिसोड का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि दीन इस्लाम क्या है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसका तसव्वुर वगैरह क्या है। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो कि दीन इस्लाम क्या है। नाज़रीन, दीन इस्लाम से मुराद ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी गई हिदायत के मुताबिक हो। दीन इस्लाम का जामा तसव्वुर ये है कि दीन तमाम कायनात, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, और उसकी बुनियादी खासियत ये है कि ये सरतपा अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी पर मुश्तमिल है। मज़ीद ये कि ज़िंदगी के तमाम गोशों पर मुहित है, यानी इसमें इनफरादी ज़िंदगी के 3 गोशे यानी कि अकायद, इबादात और रसूमात, और इज्तिमाई ज़िंदगी के 3 गोशे माशरती निज़ाम, माशी निज़ाम और सियासी निज़ाम शामिल है। नाज़रीन, गौर तलब बात यह है कि दीन इस्लाम के बारे में हमारा तसव्वुर क्या है। क्या हम इसे महज चंद मजहबी रसूमात और इबादात के तौर तरीक़ों तक ही महदूद समझते हैं, या फिर इससे बढ़कर इसे कुल ज़िंदगी के लिए काबिल अमल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मानते हैं। क्योंकि ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसा और जितना तसव्वुर होगा वैसा और उतना ही अमल होगा। अगर तसव्वुर महदूद और जामिद होगा तो अमल में भी महदूदियत और जमूद वाज़े तौर पर दिखाई देगा, और अगर तसव्वुर जामे और हरकी होगा तो अमल में भी जामियत और तहरीक नुमायाँ होगी। नाज़रीन, अब जो अगला हमारे जहन में आता है कि नफास दीन और उसकी अहमियत कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में। नाज़रीन, अगर आप सूरह हदीद की आयत नंबर 25 का मुताला करें, जिसका तर्जुमा है कि बिलाशुबा हमने भेजा अपने रसूलों को वाज़े निशानियों के साथ, और हमने नाजिल की उनके साथ किताबें और तराजू यानी कि निज़ाम अदल, ताकि लोग अदल पर कायम हों। इसी तरह आप सूरह सफ़ की आयत नंबर 9 में देखें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ, ताकि वो इसको गालिब कर दें कुल निज़ाम ज़िंदगी पर, और चाहिए मुशरिकीन को कितना ही नागवार गुजरे। इसी तरह सूरह अल-मुदस्सिर की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और अपने रब को बड़ा करो, यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बड़ाई के नफाज के लिए रब की बड़ाई का ऐलान कीजिए। तो नाज़रीन, इसी तरह सूरह शूरा की आयत नंबर 13 में हम देखते हैं, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रास्ता मुकर्रर किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन में, जिसकी वसीयत फरमाई थी उसने नूह अलैहिस्सलाम को और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही किए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जिसकी हमने वसीयत की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, कि कायम करें दीन को और इस मामले में जुदा जुदा ना हो जाओ। इसी तरह नाज़रीन, सूरह माइदा की आयत नंबर 68 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए किताब वालों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक तुम कायम ना करो तौरात और इंजील को और जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से। इसी तरह एक हदीस है सुनन इब्न माजा की, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की हदूद में से किसी हद का नफाज 40 रातों की रहमत बरसने वाली बारिश से बेहतर है। नाज़रीन, अगला पॉइंट जो हमारे जहन में आता है वो ये कि पाकिस्तान की असास और मुसव्विर पाकिस्तान के नज़दीक क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर। तो नाज़रीन, इस पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई थी वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अमल में आई थी, और पाकिस्तान मुस्लिम कौमियत की असास और इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था। चनाचे मुफ़क्किर और मुसव्विर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी अपने खुतबा अलमबाद में बर अज़ीम हिंद पाक के शुमाली मगरबी इलाका पर मुश्तमिल एक अलहदा मुमलिकत के क़याम की तजवीज़ मुसलमानों के जुदागाना कौमी तशख़्ख़ुस की बुनियाद पर और हिंदू मुस्लिम तनाज़े के मौसर हल के तौर पर, और इस मकसद के तहत पेशगोई की थी कि मुसलमानान हिंद को एक मौका मैसर आ जाए कि वो इस्लाम के निज़ाम अदल व इज्तिमाई पर जो
पर्दे दौर मलूकियत में पड़ गए थे, उन्हें हटाकर सियासी व माशी और माशरती अदल व इंसाफ के इस निज़ाम को दोबारा कायम कर सकें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन का असल मज़हर है, ताकि पूरी नौ इंसानी के लिए हिदायत और सलामती का एक रोशन मीनार वजूद में आ सके। और इसी तरह बानी व मेमार पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था कि हमें पाकिस्तान इसलिए मतलूब है कि अहद हाजिर में इस्लाम के असूल, हुर्रियत व अखुवत व मसवात का एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश कर सके। नाज़रीन, जो मेरा टॉपिक है इस एपिसोड का कि नफाज दीन इस्लाम, वो सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों के बारे में नहीं, कि अपने मुल्क के बारे में भी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ कहते हैं ना कि मदीना के बाद जो दूसरी रियासत अल्लाह के नाम पर कायम हुई है, दीन के नाम पर कायम हुई है, वो पाकिस्तान है। क्योंकि हमने अक्सर बोलते सुना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन, अब जो अगला पॉइंट हमारे जहन में उठता है वो ये कि नज़रियाती रियासत पाकिस्तान का दस्तूरी ढांचा क्या होगा। तो अगर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये सवाल क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद उठ खड़ा हुआ था कि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली एक नज़रियाती रियासत का दस्तूरी ढांचा क्या होगा और इसकी तश्कील में मुख्तलिफ मजहबी मकातब फ़िक्र के बाहिमी इख्तलाफात का किस हद तक अमल व दखल शामिल होगा। चुनांचे इन्हीं ज़रूरियात को सामने रखते हुए 1950 में तमाम मकातब फ़िक्र के 31 सरकर्दा उलमा कराम ने 22 मुत्तफ़िक़ा व दस्तूरी नुकात कौम के सामने पेश किए थे, ताकि पाकिस्तान के दस्तूरी ढांचा और कानूनी निज़ाम के बारे में दीनी हलकों का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ सामने आ सके। और ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि तमाम मजहबी मकातब फ़िक्र पाकिस्तान के दस्तूरी और कानूनी निज़ाम के अलावा तमाम मामलात में यकसू और मुत्तफ़िक़ हैं, और इनके इख्तलाफात मुल्क को एक नज़रियाती रियासत की हैसियत देने में रुकावट नहीं बल्कि ममनून व मावन है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस इसके बावजूद कि क्या में पाकिस्तान को 74 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और शमसी हिसाब से 75वें साल में कदम रख चुका है, लेकिन असल मंजिल की जाने पेशकदमी की अभी तक नहीं हो सकी, और हम पूरी वफादारी के साथ इस सियासी व इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम को, या ढांचा आप कह सकते हैं, को सीने से लगाए हुए हैं जो हमें अंग्रेज़ से विरासत में मिला था। और सितम बालाए सितम ये कि दुरुस्त सिमत में पेशकदमी की बजाय अब हमारा रुख किसी खाई में गिरने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ चुका है, जिससे रुजू करने की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, अब ज़रूरत है कि इस बात की कि इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए एक अवामी तहरीक बर्पा की जानी चाहिए, और इस निज़ाम अदल व इज्तिमाई को कायम करने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी जाए, कि जिसका मजमूई उन्वान निज़ाम खिलाफत है। और इसलिए भी कि यही क्या में पाकिस्तान का असल मकसद था, और इसलिए भी कि पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम का ज़ामिन हो सकता है। चुनांचे इसी मकसद से इन्हराफ के बाइस लिसानी अज़बतों ने सर उठाया और मुसलमान कौमियतों में तकसीम हुई, और इस तरह हमने अल्लाह से बदअहदी और बेवफाई की थी, उसके अजाब का एक बड़ा कोड़ा 1971 में हमारी पीठ पर बरसा और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब भी अगर हमने हसूल पाकिस्तान की असल मकसद की जाने पेशकदमी नहीं की तो अल्लाह की सज़ा का दूसरा शदीद तरीन कोड़ा किसी भी वक्त बरस सकता है। लिहाजा इस वक्त फ़ौरी ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की दिफाई मजबूती के साथ साथ पाकिस्तान की असल और हकीकी दिफा के लिए यहाँ दीन इस्लाम को मारिफत और राइज करें। जैसे कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं सूरह हज की आयत नंबर 38, अगर आप देखें कि अल्लाह ख़ुद दिफा करेगा अहले ईमान की जानिब से कि मिज़दाक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत व मुदाफ़अत के मुस्तहिक़ बन सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जो आज का जो मेरा कंटेंट होगा, जो टॉपिक होगा, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इसको अप्रिशिएट करने का इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस मालूमात को दूसरों तक, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, सब पे लोगों के साथ शेयर करें और इसको जितना से जितना हो सके फैलाएं। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, जो इन वीडियोस का बनाने का मकसद ये है, जो मेन मकसद है हमारा, वो ये कि इस्लाम को हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें, कि किसी तरह हम अल्लाह पाक को मनाने वाले बन जाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक देना ना भूलिएगा। तो आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।